पढ़ने वाले हैं। हेलो हेलो हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर हो? प्लीज एक बार बना दीजिए। कम ऑन कम ऑन। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार बना दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखिएगा नाम से ही पता चल रहा है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 9 और ये लास्ट लेक्चर आज होगा। जितने टॉपिक बचे हुए हैं सारे आज हम लोग कवर कर रहे होंगे। क्लियर? चलिए सभी लोग बता दीजिए। एक आध छोटा टॉपिक बच जाएगा, ईडी करंट वगैरह, तो वो 10 मिनट का टॉपिक है ना, पढ़ना बहुत कुछ है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी लोगों से बता दूं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर है आपका, वो पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है आपको। डिटेल समरी लेक्चर उसका दिया, कितने घंटे का था मैं भूल गया। डिटेल समरी लेक्चर कितने घंटे का था वो? डिटेल समरी लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, प्लीज जल्दी बताइएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का डिटेल समरी लेक्चर कितने देर का था? सर ये डल जाए तो नोटिफिकेशन एक बार डाल दीजिएगा। 3-4 घंटे का था, ठीक है। उसमें असाइनमेंट भी आपको मैंने दे दिया, तो उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी दे दिया था। अभी मैंने दे दिया है पेपर, तो वैसे दिन में ही निकलवा के टाइप करा के। जेई मेन के, ध्यान सुनिएगा, जेई मेन के और एडवांस के कंप्लीट 6 साल के बहुत होते हैं, क्योंकि 6 सेट होता है, लगभग 150 सवाल होंगे। जेई मेन और एडवांस के कंप्लीट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन टाइप करवा के आपके बैच में अपलोड करने के लिए दे दिया है। तो शाम तक अपलोड हो जाएगा। कहां देखना है? तो जैसे बैच में जाओगे, फिजिक्स के सेक्शन में जाओगे, वहां पे एक आएगा जेई नीट पीवाईक्यू सेक्शन, उस पीवाईक्यू सेक्शन में अपलोडेड है। क्लियर? तो जितने भी 5 साल के, 6 साल के, सॉरी 19 से लेकर के 2025 तक, 19 से लेकर के 25 तक 6 साल के जितने भी जेई मेन के और नीट के भी डलवा दूंगा, जितने भी जेई मेन के पीवाईक्यू है वो डल गया है एकदम अच्छे तरीके से अरेंज करके, ठीक है, अच्छे तरीके से अरेंज करके विद सॉल्यूशन। लेकिन उसको करने से पहले मैं सभी लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि घबराना नहीं है। पहले तो घबराना नहीं है, पैनिक में नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे उस फाइल को यूज करना है, धीरे धीरे उस फाइल को यूज करना है। तो उसमें जब आप क्वेश्चन करोगे तो सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं करने सारे क्वेश्चन। आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज, सारे साल के पेपर टॉपिक वाइज अरेंज है, टॉपिक वाइज आपको सवाल देखना है, अटेम्प्ट करना है। 1 मिनट के अंदर हुआ तो हुआ, 1.5 मिनट के अंदर हुआ तो हुआ, नहीं तो ये देखना कि हो क्यों नहीं रहा, उसका सॉल्यूशन चेक करो। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ देखो, सीखो। अगर सॉल्यूशन जरूरत से ज्यादा लेंदी है तो उसको छोड़ दो, मतलब 10% चीज तो छोड़ोगे ना भाई, एडवांस की तैयारी थोड़ी ना करनी है बेटा यार। क्लियर? 2-4-10% चीजें तो छोड़ दोगे ना, ठीक है। और सॉल्यूशन इसलिए मैंने वहां पे डलवा दिया, आपके सॉल्यूशन इसलिए मैंने डलवा दी। चलिए आज का गोल क्या है? टुडेज गोल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर की चार्जिंग करेंगे और इंडक्टर की डिस्चार्जिंग भी देखेंगे। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट देखेंगे और थोड़ा बहुत ईडी करंट होता है वो समझा दूंगा। और एसी जनरेटर भी आएगा, वो भी समझेंगे। एसी जनरेटर इस चैप्टर पर, अगले चैप्टर पर एक ही बात है, उसका काम अगले चैप्टर में ही है, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल इस चैप्टर का यूज होता है, लेकिन एक्चुअल में अगले चैप्टर में आता है। क्लियर? होमवर्क दिया था क्या? होमवर्क तो छोटा सा पार्ट दिया था आपको, शायद होमवर्क में तो बहुत छोटा सा पार्ट दिया था आपको, नहीं होमवर्क में तो बहुत छोटा सा पार्ट दिया था। क्या ड्राइव करना है चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, ड्राइव करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, इन चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। अच्छा 3-4 सवाल लिखे, ओके कराऊंगा। अरे घबराना नहीं है, 3-4 सवाल कराऊंगा। चलिए तो आपको ये मैंने होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने ट्राई किया इसको करने का? एकदम दिल से और ईमानदारी से बताना है, सारे सवाल कराऊंगा, चिंता मत कर। एकदम दिल से और ईमानदारी से कराना। जितने लोगों ने ट्राई किया था थम्स अप करेंगे, जितने लोगों ने ट्राई नहीं किया थम्स डाउन करेंगे। एकदम दिल से और ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने ट्राई किया। मैं नहीं डांटूंगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूंगा तुमको। तुम अगर इसको ट्राई किए थे, समय मिला था तभी बताना, बिल्कुल भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, भरोसा करो। चलो बताओ कितने लोगों ने इसको ट्राई किया था? ड्राइव करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। तो ये रहा आपका गोला स्प्रिंग जैसा इंडक्टर, ये रहा यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस, ये रहा आपका की, और ये है आपकी बैटरी की ईएमएफ हम मान लेते हैं वी, ये है कि इसको मान लो मैंने क्लोज कर दिया। किसी भी टी टाइम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वीएल, वो होता है LdI/dt, और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वी बराबर IR। ये तुम्हें बोला था कि जो करंट का ग्रोथ हो रहा है टाइम के फंक्शन में, उसको डिराइव करो, ये बोला था। यस, ईमानदारी से बताना। ट्राई किया तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन, ट्राई किया तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन, ईमानदारी से सभी लोग। 28% लोगों ने ट्राई किया, 72% लोगों ने ट्राई नहीं किया। क्यों नहीं किया यार? क्यों नहीं किया बेटा? तुमने बोला था ना कि कैप्स्टर में जैसे होता है वैसे करना है। और तुम्हें एक बात पता है, पिछले 2 साल से बोर्ड का पेपर एकदम अच्छा आ रहा है। हालांकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होता है तो मार्क्स आ जाते हैं बच्चों के, लेकिन पेपर अच्छा है। ये सब चीज कर लिया करो, है ना। जब आपको देता हूं कि ये काम करना है तो कम से कम थोड़ा बहुत तो माथा लगाओ। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता क्या? बताओ, थोड़ा बहुत तो माथा लगाओ। चलो कोई बात नहीं, चलो देखो इधर। अब मैं यहाँ पे इसको ड्राइव कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, लिखेगा कोई नहीं। कम से कम होमवर्क में मेरी बात नहीं मानते हो तो क्लास वर्क में तो मेरी बात मान लो। कोई नहीं लिखेगा, सब लोग फोकस से देखेंगे। क्या? कोई नहीं लिखेगा, सब लोग फोकस से देखेंगे, सिर्फ देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूं कुछ नहीं करना बेटा, अपने को क्लोज लूप में चलना है। तो क्लोज लूप में केवीएल लगाओ, केवीएल इन लूप। जब केवीएल इन लूप लगाओगे तो मान लो तुम यहां से चले, तो यहां से चलोगे तो देखो, मान लो ऐसा चले और यही पहुंचोगे तो पोटेंशियल यहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां से चला, बताओ यहां से चेंज कितना होगा, फिर चला, देखो अब करंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है तो क्या बैटरी ऐसा बनेगा? भाई करंट का तो ग्रोथ हुआ है, तो करंट के अपोजिट में बैटरी बनेगा LdI/dt। तो हाई से लो जाओगे क्या लिखोगे? -LdI/dt। और करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो ये भी बैटरी ऐसा बनेगा -IR = 0। बड़ा सिंपल सी चीज है। क्या लिखा हमने भाई? लो से हाई के प्लस भी -LdI/dt -IR बराबर वही पहुंच गया। टोटल चेंजिंग पोटेंशियल बराबर 0। ये तो केवीएल होता है। इसमें LdI/dt को उधर ले जाता हूं बस, तो V -IR बराबर LdI/dt को उधर ले जाता हूं, तो L × dI/dt। इस dt को यहां ले आओ, V - IR को नीचे, तो dt = L di। देखो ये dt आ गया, dt LdI/V
आई आर। क्या यहां तक समझ आ गया? तो एक बार आग लगा दो। चल इतना तो कर लेंगे सर जी, चाहे कोई सा भी सवाल हो, एसी हो, डीसी हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, बैटरी हो, रेसिस्टर हो, भाई ये तो कॉमन काम है। हाँ सर, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट को बाहर रखना। देखो dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एल, तो कांस्टेंट को बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा di बटा v माइनस आई आर, v माइनस आई आर, ये इंटीग्रेशन होगा। जब भी 1/x का फंक्शन हो तो इंटीग्रेशन log x होता है। तो देखो यहाँ पे di का इंटीग्रेशन होगा 1/i का, तो ये होगा dt का इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू एल बाहर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन log v माइनस आई आर ऑन द बेस e डिवाइडेड बाय जो भी i का मल्टीप्लाई माइनस आर, ये माइनस आर यहां जाएगा। लिमिट देखोगे, जब यहाँ पे टाइम 0 था तो करंट 0 था, टाइम 0 पर सर्किट में करंट तो 0 ही था ना। हाँ, तो करंट 0 था जब टाइम 0 था, और मान लो करंट आई आ गया किसी टाइम t पे, तो इसका लिमिट तो तुम 0 से t रखोगे, लेकिन इधर पे लिमिट रखोगे 0 से i तक। अब यहां पर एक टर्म है माइनस आर, उसको उधर ले जाओ और एल को भी दे लो। माइनस आर यहां आएगा तो क्या बनेगा सर? माइनस आर टी, और एल को नीचे लाओ बटा एल इज इक्वल टू, पहले आई रखो तो होगा log e v माइनस आई आर, आई की जगह पे आई रखोगे तो एक्सप्रेशन मिलेगा, फिर आई की जगह पे 0 रखो तो माइनस log और log v ऑन द बेस e, जब 0 रखोगे तो आई वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये बनेगा। ये टर्म हो गया rt बाई एल इज इक्वल टू log a माइनस log b log v माइनस आई आर बटा v ऑन द बेस e, यही होता है। सिंपल सा है, log a माइनस log b, log v माइनस आई आर बटा v ऑन द बेस e। क्लियर है? एंटी लॉग ले लो, क्या ले लो? एंटी लॉग ले लो। जैसे एंटी लॉग लोगे तो सिंपल सी बात है, ये बेस है, बेस का ये बेस है, ये बेस है, बेस का ये पावर और ये रिजल्ट है। जब एंटी लॉग लेते हैं तो ये e इधर चला जाएगा, तो एंटी लॉग लेने से e इधर चला जाएगा, तो e का पावर माइनस rt बाई एल इज इक्वल टू v माइनस आई आर बटा v। अब इस v में जो डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड करोगे तो 1 माइनस आई आर बाई v बनेगा। हाँ सर बिल्कुल बनेगा, ये v बटा v, माइनस आई आर को उधर ले जाओ, e माइनस समथिंग को इधर लाओ, तो आई आर बाई वी उधर चला गया, तो आई आर बाई वी इज इक्वल टू, देखो आई आर वी उधर चला गया तो प्लस ये 1 रहेगा, जेड इसको इधर लाओ, 1 माइनस e का पावर माइनस टी आर बाई एल, वी और आई दोनों को इधर, वी और आर दोनों को इधर ले आओ, तो आई बराबर v बाई आर, देखो v ऊपर आर नीचे, 1 माइनस e का पावर माइनस टी आर बाई एल, और ये v बाई आर क्या? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट सर्किट में जो बहता है वो एल पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि स्टेडी स्टेट पर यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, तो सारा का सारा बैटरी का पोटेंशियल यहां जाएगा, तो मैक्सिमम करंट देखो ये क्या जाएगा? मैक्सिमम करंट आ जाएगा v बाई आर। तो बैटरी के कंप्लीट पोटेंशियल अगर रेसिस्टर में चला जाए, बैटरी का कंप्लीट पोटेंशियल अगर रेसिस्टर में चला जाए तो मैक्सिमम करंट होगा 1 माइनस e का पावर माइनस टी आर बाई एल, और ये उसी के जैसा है जैसा चार्ज का ग्रोथ होता है। q बराबर याद करो कैपेसिटर में q मैक्स 1 माइनस e का पावर माइनस टी बाई आरसी, ऐसा आता है वहां पे, आरसी दोनों नीचे रहता है। ये i बराबर i मैक्स 1 माइनस e का पावर माइनस टी आर बाई एल, पूरा ड्राइव कर दिया आपको। अब बताओ क्या यही काम हमने कैप्चर में भी किया था? हाँ। अब इसमें ना स्टेट ही तुमको लेंदी दिख रहा होगा, ये नहीं है लेंदी, सिंपल एक लॉग का इंटीग्रेशन और फिर एंटी लॉग है, बस सिंपल एक लॉग का इंटीग्रेशन और एंटी लॉग। देखो ये आ गया मेरा करंट की वैल्यू टाइम के साथ। अब ये सही है कि गलत, इसका फील ले लो। कैसे? टाइम इसमें 0 रखो, इसी में टाइम 0 रखो, देखो e का पावर 0, इसी में टाइम 0 रखो, तो e का पावर 0, e का पावर 0 क्या होता है? 1, 1 माइनस 1 करंट क्या आ रहा है? 0 है, और इसी में टाइम को इनफाइनाइट रख दो, बहुत लार्ज, तो e का पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, e का पावर टाइम को इंफिनिटी रखोगे माइनस है, तो e का पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है? 0, तो करंट i बराबर क्या आ जाएगा? i मैक्स आ जाएगा, करंट क्या आ जाएगा? i मैक्स आ जाएगा। देखो, और अगर तुम t को l बाई आर रख दो, रखो तो एक बार t को l बाई आर, इफ t बराबर l बाई आर, यहाँ पे l बाई आर रखो, तो देखो i बराबर i मैक्स t को l बाई आर रखो, तो यहाँ पे t को रखोगे l बाई आर, तो r ऊपर आ से कट गया और l से l कट गया, t को रखेंगे l बाई आर, t को रखेंगे l बाई आर, तो t को रखोगे l बाई आर, r से r कट गया, l से l कट गया, तो ये आएगा तुम्हारा 1 माइनस e का पावर माइनस 1। जब इसको देखोगे तो 0.63 आता है, मतलब i बराबर i मैक्स का 0.63 टाइम, मतलब आप कह सकते हो 63% ऑफ i मैक्स, 60% ऑफ i मैक्स परसेंटेज में लिखोगे, तो ये वो टाइम होता है जिसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, t बराबर l बाई आर, जिसके बाद 63% करंट बचता है। चार्ज में भी वही किया था, चार्ज में भी हमने वही किया था, सेम वही डिटो चार्ज में भी हमने किया था। चलिए अब इसको लिखिए फटाफट, अब इसको लिखिए फटाफट। अब कोई भी यहाँ पे नया चीज नहीं है, सभी चीज वही पुरानी है, सभी चीज वही पुरानी है, बट एक्सप्रेशन ही तो करंट है बस। बताओ कोई दिक्कत किसी स्टेप में, कोई परेशानी? ये चैप्टर कब खत्म होगा? आप ही बताइए, आज खत्म हो जाएगा फिर, लेकिन तुमको तो यहाँ टट्टी करना है, लिख इसको। और इसको मैंने क्यों कराया? इसको इसलिए कराया कि पहले भी मैं करा चुका इसको। 11th का वन शॉट 12th एंड होने के बाद देखेंगे, मैं नहीं सोचा है अभी 12th का सब कुछ ही खत्म नहीं होता है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं बेटा, तेरी अपनी प्लानिंग है, अपने पास रख और अपने हिसाब से पढ़, यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इसको, तेरी अपनी प्लानिंग है, पक्का अपने हिसाब से। देखो चलिए लिखिए। और ये अगर आप घर पे करके आते ना तो इतना टाइम मुझे नहीं देना पड़ता, 10 मिनट। बताइए 10 मिनट आपके वैसे लगा। बताइए करंट का इक्वेशन क्या है? I बराबर I नॉट 1 माइनस e का पावर माइनस टी आर बाई एल, यही है। इसी में मैं ये कह रहा हूँ कि एट t इज इक्वल टू 0, टाइम 0 रखो, तो जैसे टाइम तुम 0 रखोगे e का पावर 0 क्या हो गया? 1, तो 1 माइनस 1 0, तो करंट यहाँ से आ रहा है 0। सब फिर दोबारा लिख दे ऐसी चीज, हाँ यहाँ से काट दो भाई, एक ही बात है, तुम यहाँ लिखो, वहाँ लिखो, एक ही बात है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। क्लियर है? नॉट डन तो हाँ जल्दी चला, कमेंट में लिखने के बजाय ना बेटा, ये जितने लोग नॉट डन लिख रहे हैं, ये कमेंट में लिखने के बजाय थोड़ा फोकस से खुद 2 लाइन लिख लेते ना तो ज्यादा अच्छा होता। तुम्हें एटीट्यूड ही नहीं है तेरा, लाइट फाइटिंग गधा है, इतना जल्दी कैसे लिख लेंगे हाथ से? और अगर 1-2 चीज % बच गया ना तो खुद ड्राइव कर, साले होमवर्क दिया था और तेरे सामने किया है मैंने, फिर हर स्टेप तूने सीखा है। बायोलॉजी पढ़ रहा है क्या? हिस्ट्री पढ़ रहा है? इतनी जल्दी कैसे लिख लेंगे? कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पर? मान ले तो इतनी जल्दी नहीं लिख रहा यहाँ पर, तो अगला 3 स्टेप खुद नहीं कर सकता? भूसा बड़ा इसमें, किस लिए तूने फोकस से किस लिए समझा था बता? सबसे घटिया बैच है मेरे जीवन का, ये सबसे घटिया बैच जो मैंने आज तक पढ़ाया होगा ना वो ये है। चलो
देखो तो आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी आर बाई एल। हाँ सर ठीक है, माइनस टी आर बाई एल। अब जब मैं यहाँ पे टाइम को जीरो रख रहा हूँ, टाइम को जीरो, तो ई का पावर जीरो क्या होता है 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो करंट तुम्हारा आ जाएगा जीरो, बिल्कुल सही है। एट टी इज इक्वल टू एल बाई आर, जब यहाँ पे टाइम को एल बाई आर रखो, टी को रखो एल बाई आर, आर से आर कट गया, एल से कट गया, ई का पावर माइनस 1 बचा। हाँ सर, तो आई इज इक्वल टू बचेगा आई नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस 1। सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई, सॉल्व करो इसको तो आएगा 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ये सॉल्व करके आएगा, मतलब अगर परसेंटेज में देखोगे तो 63% ऑफ आई नॉट, मतलब चार्ज जो पीक पर पहुंचना है उसका 63% पहुंच चुका है। चार्ज जो पीक पर पहुंचना है उसका 63% पहुंच चुका है, ठीक है 63% पहुंच चुका है। नेक्स्ट देखिए, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब लार्ज टाइम के बाद, ये होता है स्टेडी स्टेट, मतलब लार्ज टाइम के बाद, लार्ज टाइम के बाद, आफ्टर लार्ज टाइम, आफ्टर लार्ज टाइम स्टेडी स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब टी को इन्फिनिटी रखो, टी को इन्फिनिटी रखो, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, तो करंट आई बराबर क्या बच गया आई नॉट। सर आई नॉट कहां से आ गया, अरे वही आई मैक्स बेटा, आई नॉट मतलब वही आई मैक्स, घबराना। और इस आई मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, बैटरी का पोटेंशियल बटा रेजिस्टेंस। अब अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो करंट का ग्राफ टाइम के साथ कैसा बनेगा, तो देखो यहां पे टाइम को 0 रखो तो करंट क्या है सर 0, तो ग्राफ यहां से होगा एक्सपोनेंशियली ऐसा ग्राफ जाएगा, और नहीं एक्सपोनेंशियली नहीं है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल है, और लार्ज टाइम के बाद जब फुल चार्ज हो जाएगा तो ये कैपेसिटर की तरह यहाँ पे फिक्स हो जाएगा तेरा मैक्सिमम करंट। और ये टाइम t इज इक्वल टू एल बाई आर पर, इसको कहते हैं टाउ टाइम कांस्टेंट, जब 63% ऑफ आई मैक्स के बराबर चार्ज हो चुका है, इसी टाइम को कहते हैं टाइम कांस्टेंट। जब आपका इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, जब टाइम को हम पुट करते हैं एल बाई आर, ये वो टाइम है जब 63% आपका बैटरी क्या हो चुका है, इंडक्टर क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। लिखिए इसको, लिखिए इसको, 63% क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। क्लियर, आपको समझ में आ गया। हाँ यहाँ ये भी बात लिख सकते हैं कि करंट 0 जा रहा है, मतलब इंडक्टर बिहेव एज ओपन वायर, इंडक्टर बिहेव एज ओपन वायर, बिहेव एज ओपन वायर, ओपन वायर, कंडक्टर बिहेव एज ओपन वायर। यहाँ पे कंडक्टर नहीं इंडक्टर, यहाँ पे इंडक्टर बिहेव एज सिंपल वायर, तभी तो करंट पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है मतलब करंट को जाने दे रहा है, बिहेव एज सिंपल वायर, बिहेव एज सिंपल वायर, और यहाँ पे इंडक्टर बिहेव एज ओपन वायर। क्लियर। अब थोड़ा सा और डेप्थ में चले, थोड़ा सा और डेप्थ में, थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं। यहाँ तक सभी लोगों ने लिख लिया, देख बेटा बहुत अच्छे तरीके से, हालांकि एथिकली मुझे ड्राइव नहीं करना चाहिए था क्योंकि एक्स्ट्रा में मैं कर चुका था, सेम उसी तरीके का था, हर चीज वैसा ही है, लॉग लेना, एंटी लॉग लेना, लिमिट पुट करना, लेकिन मैंने करा दिया। और देखो कितना साफ सुथरा अक्षरों में करा है, मेरी राइटिंग पहले से अच्छी हो गई है क्या है, मुझे ऐसा फील होता है, बाकी तुम लोग बताओ पहले से बहुत अच्छी हो गई है क्या। पहले मैं एक ही बोर्ड में बहुत सारा चीज लिख देता था, पूरी मैंने तुम्हारे लिए ड्राइव करा दी, अच्छी हो गई है क्या। अब तुमको नोट्स बनाने में दिक्कत तो नहीं होता, जल्दी बताओ। भले ही तुम कितना लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो वो एक अलग मैटर है, टाइम भी देता हूं मैं लिखने के लिए, लेकिन नोट्स अच्छे से बनता है क्या, जल्दी बताइए। नहीं सर, अगर इससे अच्छे राइटिंग में क्या करो, देखो कितने अच्छे तो लिखा है यार चीजें, चल धीरे धीरे और ठीक हो जाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे और ठीक हो जाएगा, कोई बात। अब देख, फाइंड इक्वेशन ऑफ चेंज इन करंट थ्रू इंडक्टर इन चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, इसको देखना, इसको पढ़ने की या फील करने की कोशिश करना, क्योंकि चीजें जब लिखी हुई है उसको जब समझोगे तभी तो डिकोड करोगे, तभी तो समझ पाओगे। अरे चलना, चल राइटिंग बेस्ट है, इसका केमिस्ट्री का क्या उसमें ऐसे ओएस को बनाना होता है, इसमें क्या बेस्ट और क्या वर्स्ट होगा, इसमें कह रहा है केमिस्ट्री वाले हमारे सर की राइटिंग बेस्ट है डैश, इसमें ओएच में ऐसे लाइन खींचना है, एच ओ सी करना है बस, इसमें क्या राइटिंग देखेगा। राइटिंग तो इसमें होता है जब आपको इंटीग्रेशन करना पड़े, जब आपको इसमें लिमिट पुट करना पड़े, जब आपको एंटी लॉग लेना पड़े, तब इसमें होता है। ऑर्गेनिक में OHC बनाना है, उसमें राइटिंग देखना है। चलिए OHC बनाने में राइटिंग देखेंगे, चलिए देखिए। तो मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं पहले उसको फील करिए, अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कह रहा है बताइए जल्दी से, ये क्या कह रहा है बताइए, क्या कह रहा है, मजाक कर रहा। फाइंड चेंज इन करंट थ्रू इंडक्टर इन चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, फाइंड चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज इन करंट, गलत हो गया, फाइंड रेट ऑफ चेंज इन करंट, सॉरी अभी तो यार रेट ऑफ चेंज इन करंट ये निकालना है। फाइंड रेट ऑफ चेंज इन करंट थ्रू इंडक्टर, क्या निकालना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज इन करंट थ्रू इंडक्टर, फाइंड रेट ऑफ चेंज इन करंट थ्रू इंडक्टर, रेट ऑफ चेंज इन करंट थ्रू इंडक्टर। तो सुनो, क्या हम जानते हैं कि इंडक्टर में जब चार्जिंग होता है तो करंट का इक्वेशन ऐसे वैरी करता है, I बराबर I मैक्स 1 माइनस e का पावर माइनस t L बाई r, ये इक्वेशन है। हाँ, अब इसी में रेट ऑफ चेंज इन करंट कैसे निकलेगा सर, आइए आप लिखो, उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने आपको आता है, डिफरेंशिएट करने आपको आता है, हाँ सर कर लेंगे डी तो आई जब हमें पता है तो फटाक से डी कर लो, देखो आई हमें पता है तो डी कर दो, फाइंड रेट ऑफ चेंज इन करंट थ्रू इंडक्टर इन चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, ठीक। तो डी हो जाएगा इज इक्वल टू आई मैक्स तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, यस 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस फार्मूला e का पावर माइनस t L बाई r का डिफरेंशिएशन, e का पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन, e का पावर समथिंग रहता है, फिर t L बाई r का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस L बाई r बाहर, माइनस L बाई r बाहर इनटू t का t के साथ 1, ये आएगा डिफरेंशिएशन, तो di बाई dt आपका बन रहा है I मैक्स ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस L बाई r इनटू e का पावर माइनस t L बाई r, ये इक्वेशन है। I मैक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, v बाई r, I मैक्स v बाई r ही होता है, अगर v बाई r होता है ये आपका L बाई r आ गया, नहीं एक मिनट रुको, आर बाई एल, वही तो कह रहा हूं, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, आर बाई एल इक्वेशन ही गड़बड़ है यहाँ पे। रे बकुआ कहाँ ध्यान है तेरा, बकुआ गैंग कहाँ ध्यान है तेरा, इधर बता, यार बाई एल होना था यहाँ पर, बुर्बक कहीं के, देखता ही नहीं ध्यान से। चलो देख, डी आई बाई डी टी बराबर आई मैक्स कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस फार्मूले का बाहर रहेगा,
ई का पावर माइनस टी आर बाई एल, ई के पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई का पावर समथिंग रहता है, ई के पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई के पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई का पावर समथिंग रहेगा, ई के पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई का पावर समथिंग रहेगा इनटू जो इनसाइड था माइनस आर बाई एल बाहर टी का डिफरेंशिएशन 1 इनसाइड का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अब यहां से बना आपका डी आई बाई डी टी, आई मैक्स को हम लिख सकते हैं वी बाई आर इनटू ये है आपका माइनस माइनस प्लस आर बाई एल ई का पावर माइनस टी आर बाई एल। आप चाहो तो आर से आर काट दो तो डी आई बाई डी टी आपका मिल रहा है वी बाई एल ई का पावर माइनस टी आर बाई एल। मतलब समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो क्या? ये जो करंट था वो क्या था, बढ़ रहा था, और रेट ऑफ चेंज इन करंट क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल घट रहा है। रे भगवा यहां पे अगर तू डी आई बाई डी टी निकालता है तो देख डी आई बाई डी टी बराबर वी बाई एल, तो चलो कांस्टेंट, ये एक्सपोनेंशियल डीके नहीं है, ऐसे 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 डिकिया नहीं गया, ये डिकिया नहीं गया। जब यहां पे टाइम 0 रखेगा ई का पावर 0 1 तो इनिशियल पोटेंशियल तक वी बाई एल है। और यस याद कर टी को जब 0 रखता है तो इनिशियली डी आई बाई डी टी वी बाई एल, यही तूने निकाला था कल यही लिखा था, एक बार देख ले। नहीं याद है वैसे देख, बैटरी का पोटेंशियल बराबर है एल इनटू डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी बराबर वी बाई एल आएगा, याद कर। तो ये टी इज इक्वल टू 0 पे यहां पे जो डी आई बाई डी टी है उसकी वैल्यू तेरी आई है वी बाई एल, इतनी वी बाई एल, और उसके बाद एक्सपोनेंशियली डीके हो गया है। ये इस पर एससी वर्मा बुक में का सवाल है, ये एक्चुअली यही पूछा है, ग्राफ एनालिसिस पूछा था एससी के क्वेश्चंस में। हालांकि ये एनसीईआरटी में और वैसे पढ़ते नहीं है नीट के लिए, लेकिन एक स्टेप और अंदर जाके मैं तुम्हें सिर्फ टाइम 0 पर नहीं किसी भी टाइम पे रेट ऑफ चेंजिंग करंट निकाल दिया, किसी भी टाइम पे रेट ऑफ चेंजिंग करंट निकाल दिया, किसी भी टाइम पर एकदम डीप में ले जाके पढ़ा रहा हूं गुरु। देख थोड़ा और डीप में चले, फील आ गई। अच्छा स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, यही चीज है, स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, तो सही स्टेडी स्टेट पे जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो रेट ऑफ चेंजिंग करंट 0 होना चाहिए। तो रखो टी को इनफिनिटी ई का पावर माइनस इनटू 0 मतलब डी आई बाई डी टी बराबर 0। देखो डी आई बाई डी टी बराबर क्या हो गया 0, और बिल्कुल ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। देखो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ला 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 ला। अच्छा ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज हो गई कि जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा और डीप एनालिसिस हुआ, बस जो हमने पढ़ा था उसी का थोड़ा डीप एनालिसिस हुआ, बस ज्यादा मुश्किल चीज ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा डीप एनालिसिस है। अच्छा बताओ डी आई बाई डी टी टी 0 पे भी जानते थे, डी आई बाई डी टी स्टेडी स्टेट भी जानते थे, अब इक्वेशन से और ग्राफ भी बना लिया, इक्वेशन भी समझ लिया, तो इन दोनों वेरीफाई भी कर ली और हमें पता भी चल गया कि स्टार्टिंग से फाइनल तक गया कैसे। ला 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 ला। चलो लिखो, बताओ, बहुत मुश्किल नहीं है, चलिए लिखिए प्लीज। चलिए लिखिए प्लीज, बोलो लिखो फटाफट 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 फटाफट। तो ऊपर से रखने के बजाय हमने थोड़ी सी डीप एनालिसिस इसकी कर ली अच्छे तरीके से। लिखिए प्लीज। डन। चलो अब अगर मैं तुमसे बोलूं इफ ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड टाइम, कैसा ग्राफ ड्रॉ करोगे? सभी लोग प्लीज जल्दी से सोच के बताइए, दिमाग लगाइए भाई साहब, दिमाग लगता है, फिजिक्स है ये, दिमाग लगता है, जल्दी बताइए। अगर मैंने आपसे बोली कि ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ करो बिटवीन पोटेंशियल ड्रॉप, जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस रेसिस्टेंस एंड टाइम, तो कैसे प्लॉट करोगे? बताओ, कर पाओगे तुम? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अरे पता है तुम पर जितना हमको भरोसा है ना उतना खुद पे नहीं है, तुमको पता है बात है, तुम जानते हो तुम पर जितना हमको भरोसा है ना उतना खुद पे नहीं है। कैसे करोगे? स्टॉक मार्केट वाली दीदी का फोन है, हाँ तुम्हारा नंबर दे देता हूं, चलिए पहले ये कर ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड टाइम। हमने करंट का ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, हमने रेट ऑफ चेंज इन करंट का ग्राफ प्लॉट किया, हमने करंट का ग्राफ प्लॉट किया, रेट ऑफ चेंज इन करंट का ग्राफ प्लॉट किया। हम चाहते हैं कि इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और टाइम का ग्राफ प्लॉट करना। ऐसा होगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, यस सच यस नहीं, कैसा होगा ये बता कैसा होगा बोल। तो बेटा एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, लीनियर भी नहीं होगा, पता है कैसा होगा? ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऐसा होगा, एकदम सेम टू सेम एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। क्यों? अब देखो सवाल नया, फिजिकल क्वांटिटी नया, आंसर पुराना। कैसे? वीएल बराबर होता है एल इंटू डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी का क्वेश्चन तुमको पता है, एल को रखो बाहर, डी आई बाई डी टी है तुम्हारा वी बाई एल इंटू ई का पावर माइनस टी आर बाई एल, ये तो इक्वेशन है। डी आई बाई डी का वी बाई एल ई का पावर माइनस टी आर बाई एल, ये तो इक्वेशन है। तो वीएल होता है एल डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी कब निकाला हमने? एल से एल कट गया, सीधा बना वी ई का पावर माइनस टी आर बाई एल, दैट्स इट। मतलब वीएल इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल है आपका वी ई का पावर माइनस टी बाई आर। जब टाइम 0 होगा तो पोटेंशियल जो आएगा इंडक्टर का बैटरी के बराबर आएगा और एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होकर फाइनली लास्ट में 0 हो जाएगा। मतलब कुछ भी नया नहीं। क्यों भाई? हमने निकाला इंडक्टर का पोटेंशियल एल डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी तो ऑलरेडी हम जानते हैं, एल रहने दो, डी आई बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दो, वी बाई एल ई का पावर माइनस टी आर बाई एल, ले लो उठा के, खत्म, यही तो आ गया। अरे सर ये तो कुछ था ही नहीं। अब देखो सवाल कहने को नया, फिजिकल क्वांटिटी भी नया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, और यहां पे ग्राफ वही। क्यों? क्योंकि वीएल डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है? आई पर। अब तुम बताओ फील आया कि नहीं? जो पहले दिन मैं चिल्ला कह रहा था कि टाइम जीरो पर सारा का सारा पोटेंशियल बैटरी का इंडक्टर में जाएगा, और जब टाइम स्टेडी स्टेट होता है तो इंडक्टर का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। देखो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर का पोटेंशियल वीएल 0 हो गया। बताओ सर, ये तो एकदम कंसेप्चुअली दिलो दिमाग में जहर की तरफ फैल गया सर जी। बता कंसेप्ट एकदम जहर की तरफ फैल गया कि नहीं फैल गया? हाँ, कल को मैं पूछूं ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड टाइम, तो बोलेगा धत पूर्वक मर्दवा भी रेजिस्टेंस के क्रॉस होता है यार, और आई तो मतलब हमको पहले ही पता है कैसे, आई मैक्स
1 माइनस ई का पावर माइनस टी आर बाई एल इंटू आर है तो रख दो। भाग तेरी की मर्दवा, ये तो ये हो जाएगा यार। वी रेसिस्टेंस के लॉन्ग टाइम के साथ करंट जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे ये वेरी कर जाएगा, खत्म, वैसे ही वेरी कर जाएगा। इस तरह का करंट के वेरिएशन जैसा, क्योंकि ये रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल तो सिंपल आ गया होता है। तो जैसे जैसे आई का वेरिएशन है वैसे वैसे वी आर का वेरिएशन होगा। बताओ, मैंने तय लगा दिया कि नहीं? बता बता, देख मजा आया कि नहीं आया? पूरी डिटेल एनालिसिस कर दी एकदम। बताओ मजा आई? क्लियर? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्लियर एकदम? उसकी तरह कितना आसान है। इंडक्टर का पोटेंशियल होता है एल डिवाइडेड डी, तो जो डिवाइडेड डी था उसको एल से मल्टीप्लाई करो, और रेसिस्टर का पोटेंशियल होता है आई आर, तो जो आई था उसको आर से मल्टीप्लाई करो। जैसा आई का वेरिएशन वैसा ही हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, मजा आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, मजा आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। क्लियर? चलिए चलिए, जहर की तरफ फैल गया। क्या समझ नहीं आया? क्या समझना है? मैं बोलूंगा अभी को। अच्छा क्या बोलूं? क्या आई बराबर आई नॉट आई मैक्स 1 माइनस ई का पावर माइनस टी आर वाई था ग्राफ बनाया। मैं कह रहा हूं बी बराबर आई आर होता है। अब आई की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो एक्स्ट्रा आर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई तो है। जैसे आई वेरी कर रहा वैसे ही आई के साथ ये भी वेरी करेगा। दीदी 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 तुम थोड़ा आराम कर लो, तुमको आराम की जरूरत है। जिसने बोला ये समझ नहीं आया उसको तो फिर पढ़ने का हक ही नहीं है। दीदी दीदी थोड़ा आराम कर लो दीदी, सेकंड ग्राफ समझ नहीं आया। कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? पगला हो क्या? ये आई और टी का ग्राफ है। होता है और डॉक्टर पहले लगा लिया। लक्षण तुम्हारे ना हॉस्पिटल में पोछा लगाने लायक नहीं है। हॉस्पिटल में तुमको चपरासी भी कोई नहीं रखेगा। नाइट वो जो होता है ना ड्यूटी गार्ड की नौकरी पे भी कोई नहीं रखेगा तुम्हें। और यार क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? सेकंड ग्राफ समझ नहीं आया। ये इसी का रिप्लिका है। छोड़ो, नहीं समझा सकता मैं, आई एम सॉरी। चलिए देखिए, मतलब तुम ऐसे लोगों को क्या कहोगे जिसको मैंने बोला, क्या बोला कि ये बंदूक है, इसको बोला ये बंदूक है, बोला हाँ सब बंदूक है। मैंने बोला ये बंदूक है, बोला नहीं ये समझ नहीं है ये बंदूक कैसे, बंदूक कैसा होता है? वही सेम चीज को सिर्फ रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया और कुछ किया ही नहीं है। दिमाग ही कर दिया एकदम सारा। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, जाओ बेटा बायोलॉजी पढ़ो तुम, तुम्हारी औकात उतनी है। जाओ जाओ जाओ। ये एक सर्किट वन है, ये सर्किट वन है, और इस सर्किट वन में यहां लगा इंडक्टर, यहां लगा रेजिस्टर, इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आपका I1, जिसका ग्राफ हमने टाइम के साथ प्लॉट किया है। हो सकता है मेरी बात आपको बुरा लगे, लेकिन तुमने क्या बोला? जो ग्राफ है वही तो सेम टू सेम वहां पे आया है। कैसे समझ नहीं आया? V बराबर आई आर कांस्टेंट है, तो जो आई का वेरिएशन होगा वही V का वेरिएशन होगा। तो आई का ग्राफ टाइम के साथ कैसा बनेगा बोलो? तो सर ऐसा बनेगा, ये मैंने बनाया, ये I1 का ग्राफ। एक और ऐसा सर्किट बनाया मैंने, इस सर्किट में इंडक्टर की इंडक्टेंस L2 रेजिस्टेंस R2, सेम बैटरी से इसको मैंने चार्ज किया, सेम बैटरी से। इन दोनों सर्किट में कॉमन क्या है? बैटरी सेम है। ये सर्किट आपका 2 है, ये सर्किट 2 है। इसमें जो करंट वेरी कर रहा है टाइम के साथ वो कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है, इस तरीके से वेरी कर रहा है। ये I2 है और नीचे वाला आपका I1 ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है, अब आपसे बोला है कि ग्राफ के अकॉर्डिंग कंपेयर करो L1 L2 एंड R1 L2। कंपेयर कंपेयर R1 एंड R2, R1 एंड R2 एंड L1 एंड L2, L1 L2 एंड R1 R2 को कंपेयर करो। आओ आइए कंपेयर करना है ग्राफ के अकॉर्डिंग। दो सर्किट है, दोनों सर्किट में हमें इंडक्टर रेसिस्टर बैटरी दिया हुआ है। दोनों सर्किट में जो करंट का ग्रोथ हो रहा है ग्राफ के गिवन है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग कंपेयर करो R1 R2 एंड L1 L2 अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ। अब ये सवाल सभी लोग मुझे ये बताएंगे, क्या कैप्शन में हमने किया हुआ है? क्या कैप्शन में हमने किया हुआ है? कैसे करते हैं? बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है, बहुत बहुत ज्यादा एकदम निहायत इजी होता है। ग्राफ में क्या मैक्सिमम करंट दोनों का सेम है? पीक करंट, हाँ सर पीक करंट दोनों का देखो सेम है। देखो फाइनल करंट जो मैक्सिमम करंट है I1 और I2 दोनों सेम ही पीक तक पहुंचा है, और पीक करंट की वैल्यू होती है EMF बटा रेजिस्टेंस R1 और E by R2। पीक करंट इंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फाइनली इंडक्टर तो सिंपल वैल्यू होना है, तो पीक करंट इंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता। ई से ई कट गया, दोनों सर्किट का रेजिस्टेंस साला बराबर था, पता नहीं चल रहा था। अच्छा दूसरा दूसरा क्या t इज इक्वल टू टाउ में रखूं टाइम कांस्टेंट, तो इस टाइम कांस्टेंट के बाद मैक्सिमम करंट का 63% यहां हो रहा है, तो किसका 63% पहले अचीव हुआ है? I2 का I1 का? देखो इसका 63% पहले, इसका बाद में है। मतलब I1 का टाउ 1 देखोगे तो इसका टाइम कांस्टेंट 63% जो करंट है वो यहां पे अचीव हुआ है, और ये टाउ 2 तुम्हारा पहले देखो, ये पहले अचीव हुआ है। जल्दी जल्दी चार्ज कौन हो रहा है? सर्किट 2 का, देखो I2 जल्दी चार्ज हो रहा है। तो क्या तुम कह सकते हो यहां से ग्राफ के अकॉर्डिंग कि टाइम कांस्टेंट तुम्हारा टाउ 2 कम है और टाउ 1 ज्यादा है? देखो फाइनली चार्ज हो गए, दोनों का करंट सेम हुआ है, लेकिन करंट का जो ग्रोथ है इसमें जल्दी हो रहा है। ये 63% जल्दी चार्ज हो गया। देखो ना ये करंट है पीक, ये 63%, इस 63% को इसने जल्दी पीक किया, इसको लेट पीक किया। और टाइम कांस्टेंट यहां पे होता है क्या? बताओ टाइम कांस्टेंट क्या होता है? L by R। टाइम कांस्टेंट को क्या लिखते हैं? L by R। देखो ग्राफ से देख लो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या डिफाइन करी थी, देखो L by R। तो पहले सर्किट का होगा L1 by R1, सॉरी पहले इसका टाउ 2 होगा L2 R2 लेस देन L1 R1, ये दोनों तो बराबर है, तो L2 इज लेस देन L1, दैट्स इट। तभी तो L1 भारी है, थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू L1 की, इसलिए वो धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। चलिए सभी लोग लिखिएगा इसको। चलिए सभी लोग लिखेंगे इसको।
एल वन जादव यस, ये कराया हुआ है मैंने आपको, कराया हुआ है मैंने आपको, बहुत अच्छे लेवल पे कंटेंट आपको दे रहा हूं मैं। चलिए चलिए चलिए, लिखिए लिखिए लिखिए, कमान कमान कमान, इजी एकदम, इजी एकदम, कमान 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 कमान, इजी एकदम। अब यहाँ देखो, इफ ओनली इंडक्टर इज कनेक्टेड विथ बैटरी, इफ ओनली इंडक्टर इज कनेक्टेड विद बैटरी, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर ही बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे देखो ये इंडक्टर है और इस इंडक्टर को हमने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देखिए हमने इंडक्टर से बैटरी को कनेक्ट कर दिया। एक सवाल है मेरे मन में कि जब मैंने पहले आपको इंडक्टर की चार्जिंग कराया था, उसमें इंडक्टर का रेजिस्टेंस लगाया था, क्यों लगाया था? बिना रेजिस्टेंस के चार्ज नहीं करा सकते थे, क्यों लगाया था? क्या मैं यहाँ पे बिना रेजिस्टेंस के चार्जिंग करूँ तो क्या दिक्कत होगी? बताओ, यहाँ पे ये बिना रेजिस्टेंस के ही चार्जिंग करूँ तो क्या दिक्कत होगी? बिना रेजिस्टेंस के चार्जिंग करूँ तो क्या दिक्कत होगी? बताओ, बिना रेजिस्टेंस के ही चार्जिंग करूँ तो क्या दिक्कत होगी? बिना रेजिस्टेंस के ही चार्जिंग करूँ तो क्या दिक्कत होगी? जल्दी बताओ सर। ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, तो अगर नहीं भी लगाओगे तो जो इंडक्टर आपने लगाया है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप जो इंडक्टर लगा रहे हो वो एकदम ही आइडियल भाई साहब। प्रैक्टिकली जब इंडक्टर सर्किट में लगाओगे तो इंडक्टर कैसे बनाए? स्प्रिंग के साथ घुमा के बनाए, वो स्प्रिंग के साथ घुमा किसी मटेरियल से तो बनाओ, तो उसका कुछ ना कुछ स्वाद होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या करो, इफ ओनली इंडक्टर इज कनेक्टेड विद बैटरी, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, तो जबरदस्ती मैंने बनाया। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। दिस इज थ्योरेटिकल मतलब थ्योरेटिकली आप कह सकते हो, थ्योरेटिकली आप कह सकते हो कि आर नहीं है, बिना आर का सर्किट है, ये थ्योरेटिकल कह सकते हो। ऐसा सच में नहीं होता ऐसा सच में नहीं होता, ये थ्योरेटिकल सवाल है बस। ये थ्योरेटिकली अगर मान लो कि हमें पेपर पे बस देखना है, हम एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा, तो मुझे दिखाना पड़ेगा, इसलिए हमने जो चार्जिंग ऑफ इंडक्टर के उसमें रेजिस्टेंस दिखाया है। लेकिन अगर मैं थ्योरेटिकली डिस्कस करूं, फिर बात बताओ, बैटरी से सीधा मैंने लगा दिया इंडक्टर, क्या यहां का पोटेंशियल सीधा बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा किसी भी इंस्टेंट पे? हाँ, सीधा बैटरी के बराबर होगा। इंडक्टर का पोटेंशियल होता है एल डी आई डी एंड बैटरी का यहाँ पे वी डी टी को इधर ले जाओ, एल डी आई बराबर वी डी टी, इंटीग्रेट कर दो, एल तो कांस्टेंट है, बैटरी का में भी कांस्टेंट, तो यह आ जाएगा एल का इंटीग्रेशन, एल बार डी आई का इंटीग्रेशन आई बराबर डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो आई बराबर आपका आ जाएगा वी बाई एल इनटू टी। ये रहा। अब इसका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ भी देखना कितना थ्योरेटिकल ग्राफ है ये कह रहा है करंट है, हाँ करंट है, वी बाई एल तुम्हारा कांस्टेंट है, टाइम के प्रोपोर्शनल है, मतलब करंट टी इज इक्वल टू 0 पे 0, जो इंडक्टर पोज करेगा, और उसके बाद सब सारा करंट बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे टाइम बढ़ता जाएगा करंट बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा करंट बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा करंट बढ़ता जाएगा, कब तक पता नहीं। सो ऐसा थोड़ी ना होता है कि बैटरी की कुछ औकात होगी करंट देने की, हाँ वो रेजिस्टेंस से रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। यही ग्राफ अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता तो कैसा बनता? सर बनता वैसे ही है कि यहाँ पे करंट ऐसे बढ़ रहा होता है और बाद में ऐसे कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पे ऐसे जाता जा रहा है हवा में, ठीक है? तो किसी भी टी टाइम पे करंट यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये थ्योरेटिकल है। सवाल भी बन सकता है, न्यूमेरिकल भी बन सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि इस पर सवाल आते हैं, पढ़ना जरूरी है क्योंकि इस पर सवाल आते हैं, पढ़ना जरूरी है क्योंकि इस पर सवाल आते हैं। क्लियर? समझ आया ये चीज? एक बार कमेंट बॉक्स में दिल बना के बता दीजिए कि ठीक आया। चलिए, ये क्या समझ नहीं आता, उसमें क्या समझ नहीं आया मैं तुरंत समझाऊंगा। एक सेकंड बेटा समय नहीं लगाऊंगा आपको, जो इसमें नहीं समझ में आएगा ना प्लीज कमेंट में लिखो, बाकी कोई भी कमेंट कुछ नहीं करेगा, बताओ मैं पूरा समझाऊंगा। जो समझ में नहीं आया बोलो। क्या तुम जानते हो ये बैटरी है, ये इंडक्टर, दो ही चीज है, रेसिस्टर है नहीं, तो इसका पोटेंशियल सीधा इसका जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वीएल क्या होता है? एल डी टी, और बैटरी की पोटेंशियल भी डी टी को यहां ले जाओ, तो एल इंटू डी आई बराबर वी इंटू डी टी, बैटरी का एमएफ और एल कांस्टेंट बाहर होगा, डी आई का इंटीग्रेशन आई डी टी का टी, तो आई बराबर वी बाई एल इंटू डी। क्या नहीं है बताओ, मैं समझाऊंगा, बाकी लोग कमेंट करना बंद कर दीजिए, मैं समझाऊंगा किस स्टेट में क्या दिक्कत है, बताओ। इंटीग्रेशन साला जूता मारूंगा, क्या बोल रहा हूं। कितना पढ़ाना मुश्किल है यार। वीएल क्या होता है? एल इंटू डी आई बाई डी टी। वीएल क्या होता है? एल इंटू डी आई बाई डी टी बराबर बैटरी का पोटेंशियल कितना वी। अब हम देख रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी तो फिक्स होता है, तो वैरी नहीं कर रहा, करंट वेरी कर रहा है और टाइम वेरी कर रहा है। बैटरी का एमएफ वी, बैटरी का वेरिएबल थोड़ी ना, तो फिक्स है, इस डीटी को यहां ले जाएंगे, एल इंटू डी आई बराबर वी इंटू डी टी। जब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर रहता है, यहां पे एल बाहर, डी आई का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? आई, ये तुमको समझ नहीं आया। वी कांस्टेंट, डी टी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? टी, ये तुमको समझ नहीं आया। आई बराबर वी बाई एल इंटू टी, इसमें क्या समझ नहीं आने वाला था? क्या ऐसा था जो तुमको समझ नहीं आया? इसमें कोई इंटीग्रेशन लॉग नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, साइन नहीं है, कॉस नहीं है, तुमको ये नहीं समझ में आया? तुमको ये समझ नहीं आया कि dt का इंटीग्रेशन t होता है, di का इंटीग्रेशन i होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, df का इंटीग्रेशन f होता है, ये तुमको समझ नहीं आया? t is equal to i बार explain it when it please, t is equal to i यार कहाँ होगा? थ्योरेटिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? मैं और क्या जापानी में समझा रहा हूँ कि थ्योरेटिकली इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं बना है। सॉरी, थ्योरेटिकली क्यों नहीं है? थ्योरेटिकली तो पॉसिबल ही है, न्यूमेरिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं क्योंकि यार नहीं बना है। ये अलग नशा करके बैठा है। सब थ्योरेटिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? मैंने लिख रहा है थ्योरेटिकली पॉसिबल है, दिस इज थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये उल्टा बोल रहा है। डी आई का इंटीग्रेशन आई होगा, डी टी का टी होगा, ये समझ नहीं आया भाई। मैं मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि 12th वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। सीरियसली यार, सीरियसली बड़ा मजा आ रहा है, कमेंट देख के मजा आ रहा है। सर इसमें वीटी ग्राफ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वीटी ग्राफ बनाएंगे तो बेसिक बात है, वीटी मतलब क्या बोला? इसका पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल तो हमेशा कांस्टेंट नहीं है, के बराबर। तो अगर इंडक्टर का पोटेंशियल वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे तो इंडक्टर का पोटेंशियल बैटरी के बराबर, बैटरी का पोटेंशियल फिक्स है, तो ऐसा बनेगा ग्राफ। सो कैरी क्लास फॉर द प्लीज, पढ़ाई रहा हूं ना, ज्ञान मत दे। मैं इतना एक्साइटमेंट से पढ़ाने की कोशिश करता हूं तुम्हें, और तुम यार ऐसी चीजें पूछते हो ना, मतलब क्या तुमने पूछा है कसम से यार? सर आप कैपेसिटेंस में कैविटी कराना भूल गए। कैपेसिटेंस में कैविटी
कैपेसिटेंस में कैविटी कहां होता है? स्फेरिकल कैप्चर कराऊंगा तुम्हें भाई, ऐसा नहीं कि मैं भाग थोड़ी गया ना बैच छोड़ के, यार बैच नहीं हूं, बैच छोड़ के भागा तो नहीं हूं, करा दूंगा। कैपेसिटेंस में कैविटी नहीं होता, स्फेरिकल कैप बनाना है। महामंत्र ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सॉल्यूशन भूल गए, महामंत्र में सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा बेटा, मैं भी इंसान हूं, कोई शक्तिमान तो हूं नहीं। महामंत्र का सॉल्यूशन खुद करना है तुम्हें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 10-50 न्यूमेरिकल है, ट्रू फॉल्स है, उसका भी सॉल्यूशन दूं, नहीं दे पाऊंगा। असाइनमेंट का दे रहा हूं, क्लास ले रहा हूं, सारी चीजें बना के दे रहा हूं, बहुत है, मैं भी इंसान हूं, रोबोट नहीं हूं भाई, खड़ा होता हूं सब कुछ करता रहूं, है ना, मैं भी इंसान हूं भाई, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही तो कर पाऊंगा चीजें। कल जो दिया उसमें से 20% लोगों ने देखा है, वो तो तुमसे देखा नहीं जा रहा, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, इतनी सारी चीजें रिकॉर्ड करके दे दी, आज तक कहीं बैच में कहीं मिला इतना चीज जितना दिया मैंने तुम्हें, कितना चीज दे दिया बता। 11th का इतना पोर्शन करा दिया, 11th का सॉल्यूशन दे दिया, 12th की चीज इतनी करा दी, समरी लेक्चर 6 घंटे का रिकॉर्ड करके दिया, 4 घंटे का 5 घंटे का, और क्या दे दूं भाई, रोबोट हूं क्या मैं? वो 4 क्वेश्चन तो खुद नहीं कर सकता ट्रू फॉल्स का, मैं दूंगा नहीं, मामन कुछ नहीं दूंगा मैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, जाओ नहीं हो पाएगा मामन, सीट भी नहीं दूंगा मैं, हद है मजाक किया, मजाक बना दिया एकदम, नहीं हो पाएगा बेटा मेरे से, लेने दो, सीट भी पॉसिबल नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, एक बैटरी ईएमएफ 10 वोल्ट की, यहाँ पे एक इंडक्टर है 5 हेनरी का, और ये रेजिस्टेंस है मान लीजिए 10 ओम का। फाइंड करंट पासिंग थ्रू द बैटरी एट t = 1 सेकंड। 4 ट्रू फॉल्स का सवाल नहीं है कि सॉल्यूशन उसका नहीं दिया, और जो दिया है वो क्या क्या नहीं दिया, समरी लेक्चर दिया, पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर दिया, संगत असाइनमेंट बना के दिया, महामंत्र सीट बना के दिया, पीवाईक्यू अपलोड कराया है, 11 की सीट दी, 11 की असाइनमेंट उसका सॉल्यूशन दिया, और क्या दे दूंगा मैं? रोबोट हुए मैं, नहीं हो पाएगा, सीट कुछ नहीं मिलेगा, हटा यार अभी असाइनमेंट डालो, उसको भी हटाओ, मैं से ज्यादा वो पीडीएफ हटाने के लिए कमेंट कैसे बंद करते हैं। अरे यहाँ पे डीआई कैंडिडेशन आई होगा, ये तुमको समझ नहीं आ रहा है, अलग लेवल की बकचोदी चल रही है। चलिए देखिए यहाँ पे ये बैटरी है जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट का, रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ये इंडक्टर है 5 हेनरी का। हमने पूछा है कि फाइंड करंट पासिंग थ्रू द बैटरी एट t = 2 सेकंड। फाइंड करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, फाइंड करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, पासिंग थ्रू बैटरी एट t = 2 सेकंड। 2 सेकंड पर कितना करंट पास होगा ये बताना है। चलिए करिए इसको, 2 सेकंड पर कितना करंट पास होगा ये बताना है, 2 सेकंड पर इससे कितना करंट पास होगा ये बताना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो दो चीजें आपको लगा हुआ दिख रहा है, एक्चुअली में दो चीजें नहीं है, 1 + 1 है। 1 + 1 कैसे है? ये बैटरी है और यहाँ पे रेजिस्टर लगा है, ये बैटरी है यहाँ पे इंडक्टर लगा है, 1 + 1 ही तो है सर। कैसे 1 + 1 है सर, कैसे 1 + 1 है? तो यहाँ पे आपका इंडक्टर है, क्या मैं कह सकता हूं कि डायरेक्टली ये बैटरी इंडक्टर से कनेक्टेड है, बीच में कुछ होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट का, वो मान लो x और y के बीच है, तो ये इंडक्टर भी तो x और y के बीच है, ये इंडक्टर भी x और y के बीच है। देखो ये x है और ये y है, तो मैं कह सकता हूं कि x और y के बीच डायरेक्टली जो बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट, सुनना, x और y के बीच डायरेक्टली बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट, वही पोटेंशियल तो यहां x और y के बीच है, सेम पोटेंशियल तो x और y के बीच है। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि इससे जो करंट जाएगा इंडक्टर से, उसका इक्वेशन होता है v/L × t। तो यहां से मान लो कि करंट इंडक्टर में फ्लो कर रहा है I1, तो जो I1 होगा डायरेक्टली लिख सकते हो, v बोलो 10, इंडक्टर बोलो 5 × टाइम बोलो 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 20/5, 4 एम्पीयर करंट होगा। कब? इस टाइम 2 सेकंड पर। 2 सेकंड पर इससे करंट कितना जाएगा? 4 एम्पीयर। ये 4 एम्पीयर करंट कौन दे रहा है? ये 4 एम्पीयर करंट दे रहा है, 4 एम्पीयर करंट दे रहा है बैटरी। ये 4 एम्पीयर करंट कौन दे रहा है? बैटरी। ठीक है, क्या बैटरी और भी काम कर रहा है पैरेलली? क्या बैटरी और भी कोई काम कर रहा है पैरेलली? हां सर, बैटरी से पैरेलल में एक रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है 10 ओम का, तो ये रेजिस्टेंस को भी तो करंट दे रहा होगा। इस रेजिस्टेंस में जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, मान लो इसमें करंट I2 जाएगा, कौन दे रहा है? बैटरी। या बैटरी का पोटेंशियल डायरेक्टली रेजिस्टेंस में गया है? हां सर गया है। बैटरी क्या में बोलिए 10/10 कट कितना है? 1 एम्पीयर। तो बताओ बैटरी से जो करंट गया, बैटरी से जो करंट गया I, वो लिखोगे I1 + I2, I1 1 और ये 4 = 5 एम्पीयर। लिखिए = 5 एम्पीयर। लिखिए बेटा, लिखिए। ठीक है, तो ये ना इसी का एक्सटेंशन है बस। इसी का एक्सटेंशन कैसे? अच्छा बोलोगे सर इसमें भी तो इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस है, तो वो वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहां पे इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट होना, इसमें दोनों सीरीज में और ऐसे कनेक्ट होना, तो तुमको याद है मैंने बताया था कि देखो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन फर्जी होता है। मैं अगर इसको हटा दूं और सिर्फ इसको लूं तो ये ऐसा ही बिहेव करेगा जब मैं इसको लगा किसके साथ रखूं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इसके रहने ना रहने से। क्या मैंने ये तुमको सवाल कराया था कैपेसिटर में और रेजिस्टर में, दोनों में जैसे दो पैरेलल रेजिस्टर है, सोचो इसमें करंट I1 जा रहा है, जब ये है, जब इसको हटा दिया तो इसमें करंट कितना जाएगा? I1 जाएगा। क्यों? क्योंकि तो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। ये तुम्हारा रेजिस्टेंस R1, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस R1 डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। तो मान लो करंट जा रहा है I1 V/R1, अब एक और पैरेलल लगा दोगे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो आपको क्या करना था, इसको इंडिविजुअली ट्रीट करना है, डायरेक्टली बैटरी के बराबर 10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, और इसको इंडिविजुअली ट्रीट करना है। अकेला इंडक्टर का बैटरी साथ करंट कितना देगा, अकेला रेजिस्टर का कितना देगा, और बैटरी से जो नेट करंट जा रहा होगा वो दोनों का सम होगा। अच्छा सवाल है, क्या होगा? दोनों का सम होगा। दैट्स इट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए अब ऐसे कुछ होमवर्क देते हैं आपको, बहुत इजी। फाइंड डी/dt इन द सर्किट एट अ गिवन इंस्टेंट। इस सर्किट में रेट ऑफ चेंज इन करंट कितना, ये पूछा। तो इस सर्किट में रेट ऑफ चेंज इन करंट निकालने के लिए ना आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये बेवकूफ बना रहा है। कैसे? एक बार देखो डी/dt इन द सर्किट पूछा। हां बताओ, इंडक्टर का इंडक्टेंस पता है? हां। ईएमएफ पता है? हां। तो बताओ ईएमएफ = L डी/dt होता है इंडक्टर में। हां सर, ईएमएफ 8 वोल्ट इंडक्टर का, L 40 × डी/dt, तो 8 × 40 1/5, 5 में आ गया 1/5 = डी/dt। तो क्या हो जाएगा? 0.2, 1/5 0.2। ये बताओ कैसे आया? अब साला इसी पे फंसा रहेगा आधा जनता कि 1/5.2 कैसे होता है? 1/5.2 ही होता है भाई। एक देखो 1.5 क्या है। गजब। क्लियर समझ में आई ये चीज? समझ में आई ये चीज? ये होमवर्क दिया था, कर लिया इसको। नेक्स्ट देखिए, इन द स्विच shown in the circuit close at t = 0, then current drawn from the battery by the circuit at t = 0 and t = steady state। t = 0 पे इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? तो t = 0 पे इंडक्टर तो हो जाएगा ओपन,
और कैप्चर हो जाएगा सिंपल वायर, मतलब करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो करंट जो तुम्हारा बैटरी से बहेगा ई, और ये रेजिस्टेंस सीरीज में E/2R, और स्टेडी स्टेट में देखोगे तो कैप्चर फुल चार्ज हो जाएगा तो ये तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा, डायरेक्ट करंट आपका यहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा तो ये सिंपल वायर RR सीरीज में, तो स्टेडी स्टेट पे जो करंट आएगा वो भी E/2R ही आएगा। रेशियो देखोगे 1:1 है। किया था ये सवाल आपने, किया था ये सवाल आपने, देखो कितना ईजी है। किया था बेटा ये सवाल आपने, 1:1 आएगा आंसर। हाँ सर 1:1 आएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए